दोस्तों, क्या तुम रेडी हो ऐसे सीक्रेट्स को जानने के लिए जिनको दुनिया के बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते और जो अपने इमोशंस के हाथों में मजबूर होकर दूसरों के कंट्रोल में ही जिंदगी गुजार देते हैं। आज की वीडियो तुम्हें इतना डेंजरसली इमोशनलेस बना देगी कि तुम अपने इमोशंस को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी पावर की तरह देखोगे। इस दुनिया में जो डरता है उसको डराना बहुत आसान होता है। जो भी इमोशनल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती और जो बंदा फील ही नहीं करता, इमोशनलेस होता है, उसको कोई भी हरा नहीं सकता। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसे साइकोलॉजी ट्रिक्स बताऊंगा जिनका यूज करके तुम भी इमोशनलेस बन सकते हो। इतने डेंजरस बन सकते हो कि दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। तुम अपने इमोशंस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे, अपने आप को इमोशनली इतना पावरफुल बना दोगे कि कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा और ना ही कोई तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल पाएगा। और ये ट्रिक्स दुनिया के बड़े बड़े लोग हमेशा से यूज करते आए हैं अपने दिल को पत्थर बनाने के लिए। अगर तुम किसी भी पावरफुल इंसान को नोटिस करोगे, किसी भी सिग्मा इंसान को नोटिस करोगे, वो तुम्हें इमोशनलेस नजर आएगा, जैसे उसके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं है। और यही चीज उसे इतना ज्यादा पावरफुल दिखाती है कि लोग उसे डरते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करने से पहले वार्निंग, ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि अधूरा नॉलेज किसी काम का नहीं होता। और ट्रिक नंबर 6 और 7 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको गलती से भी मिस मत करना। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम ज्यादा इमोशनल होते हो तभी लोग तुम्हें हर्ट करते हैं। जब तुम गुस्से में होते हो तभी तुम गलत डिसीजंस लेते हो। जब तुम किसी बात को दिल पर लेते हो तब तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाती है। और जब तुम किसी को खोने से डरते हो तब तुम उसके कंट्रोल में आ जाते हो। दुनिया का एक ब्रूटल रूल है, जितना तुम इमोशनल रिएक्ट करोगे उतना ही ज्यादा दुनिया तुम्हें कंट्रोल करेगी। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं, उन्हें इंसल्ट करो तो भी वो शांत रहते हैं, उन्हें इग्नोर करो वो फिर भी अपने गोल पर फोकस्ड रहते हैं। उनके अगेंस्ट लोग बातें करते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी डायरेक्शन नहीं बदलते। ऐसे लोग कमजोर नहीं होते, ऐसे लोग डेंजरस होते हैं क्योंकि उन्होंने एक स्किल मास्टर कर ली है, नो इमोशन। इसका मतलब रोबोट बनना नहीं है, इसका मतलब है इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशंस के कंट्रोल में ना आना। तो चलो दोस्तों, वो 7 ट्रिक्स के बारे में बातें करते हैं जो तुम्हें एक इमोशनलेस एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन बना देगी। ट्रिक नंबर 1, द पॉज रूल। अगर तुम अपने लाइफ में सिर्फ एक हैबिट डेवलप कर लो तो वो है रिएक्शन देने से पहले पॉज लेना। ज्यादातर लोग सोचते नहीं, वो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। किसी ने इंसल्ट किया तुरंत जवाब, किसी ने इग्नोर किया तुरंत इमोशनल, और यही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। स्ट्रॉन्ग लोग तुरंत रिएक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं। पहले वो सोचते हैं फिर रेस्पॉन्स देते हैं। डिफरेंस समझो, रिएक्शन इमोशनल होता है और रेस्पॉन्स इंटेलिजेंट होता है। जब भी कोई सिचुएशन तुम्हें ट्रिगर करे 5 सेकंड रुक जाओ, बस 5 सेकंड, और यही 5 सेकंड तुम्हारी लाइफ के सबसे पावरफुल सेकंड हो सकते हैं क्योंकि उस वक्त तुम डिसाइड करते हो इमोशन तुम्हें कंट्रोल करेगा या तुम इमोशन को कंट्रोल करोगे। तो आज से किसी भी इमोशनल सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट मत करना, पहले पोज फिर डायरेक्शन, और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा दिमाग ज्यादा पावरफुल होने लगा है। ट्रिक नंबर 2, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। सबसे डेंजरस एडिक्शन क्या है? फोन, सोशल मीडिया, गेमिंग? नहीं, सबसे डेंजरस एडिक्शन है लोगों की अप्रूवल। बहुत लोग अपनी लाइफ अपने लिए नहीं जीते, वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जीते हैं। कपड़े लोगों के लिए, पोस्ट लोगों के लिए, डिसीजन लोगों के लिए, और जब अप्रूवल नहीं मिलता तो इमोशनल ब्रेकडाउन शुरू। बट रियलिटी ये है, जितना तुम वैलिडेशन ढूंढोगे उतना तुम वीक बनते जाओगे क्योंकि तुम्हारी हैप्पीनेस दूसरों के हाथों में चली जाएगी। लेकिन मेंटल स्ट्रॉन्ग लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। वो जानते हैं लोग आज प्रेज करेंगे, कल क्रिटिसाइज करेंगे, परसों भूल जाएंगे। इसीलिए अपने वैल्यू को लाइक्स, कमेंट्स और ओपिनियंस में मत नापना। खुद से एक क्वेश्चन पूछो, अगर दुनिया में कोई मुझे देख नहीं रहा होता तो क्या मैं फिर भी ये काम करता? अगर तुम्हारा आंसर यस है तो तुम सही डायरेक्शन में हो। वैलिडेशन के पीछे मत भागो, मास्टरी के पीछे भागो। रेस्पेक्ट तुम्हें ऑटोमेटिकली मिलेगा। ट्रिक नंबर 3, डिटैच फ्रॉम आउटकम्स। बहुत लोग इमोशनल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो रिजल्ट से चिपक जाते हैं। उन्हें एक स्पेसिफिक आउटकम चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक पर्सन, एक स्पेसिफिक रिजल्ट, एक स्पेसिफिक सक्सेस, और जब वो नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, पेन सब होता है। लेकिन विनर्स अलग सोचते हैं, वो एफर्ट को कंट्रोल करते हैं, रिजल्ट को नहीं। सोचो एक आर्कर को, उसका काम है एरो शूट करना, लेकिन हवा किस डायरेक्शन में चलेगी ये उसके कंट्रोल में नहीं है। लाइफ भी वैसी ही है, तुम मेहनत कंट्रोल कर सकते हो लेकिन रिजल्ट नहीं। और जब तुम रिजल्ट से इमोशनली अटैच होना छोड़ देते हो तब तुम्हारा फियर भी खत्म हो जाता है, प्रेशर भी कम हो जाता है और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है। ट्रिक नंबर 4, मास्टर साइलेंट कॉन्फिडेंस। आजकल लोग कॉन्फिडेंस को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि लाउड होना कॉन्फिडेंस है, शो ऑफ करना कॉन्फिडेंस है, सबको इंप्रेस करना कॉन्फिडेंस है। लेकिन तुम्हारा असली कॉन्फिडेंस साइलेंट होता है। शेर जंगल में अनाउंस नहीं करता कि वो शेर है, सबको ऑलरेडी पता है। वीक लोग प्रूव करते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग लोग इंप्रूव करते हैं। जब तुम सच में पावरफुल बनने लगते हो, तुम्हारा काम बोलता है, तुम्हारी डिसिप्लिन बोलती है, तुम्हारी कॉन्सिस्टेंसी बोलती है। तुम्हें हर आर्गुमेंट जीतने की जरूरत नहीं पड़ती,
हर क्रिटिसिज्म का जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, हर इंसान को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। साइलेंट कॉन्फिडेंस का मतलब है तुम्हें पता है कि तुम कौन हो और तुम्हें उसके लिए अप्रूवल नहीं चाहिए। अगली बार जब कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे तो डिफेंड मत करना, बस अपना खुद का काम करना। टाइम सबसे पावरफुल आंसर देता है। ट्रिक नंबर 5, बिकम मिशन फोकस्ड। ये सबसे पावरफुल ट्रिक है और ये वही ट्रिक है जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को अलग करती है। मिशन, पर्पस, डायरेक्शन। जब किसी इंसान के पास लाइफ में कोई मिशन नहीं होता तो वो हर छोटी छोटी बातों से इमोशनल हो जाता है। किसी ने रेस्पेक्ट नहीं दिया, किसी ने इग्नोर कर दिया, सब मैटर करता है। लेकिन जब तुम्हारे पास एक पावरफुल मिशन होता है तो ये सब छोटी छोटी बातों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो, एक सोल्जर बैटलफील्ड में है, क्या वो सोशल मीडिया के कमेंट्स के बारे में सोच रहा होगा? नहीं, क्योंकि उसका एक मिशन है। मिशन इमोशंस को डिस्ट्रॉय नहीं करता, मिशन इमोशंस को डायरेक्शन देता है। जब तुम्हारा फोकस स्किल पर होता है, बिजनेस पर होता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर होता है, स्टडी पर होता है, तो तुम्हारा माइंड ये सब फालतू ड्रामा से ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। इसीलिए हर सुबह उठकर अपने आप से पूछो कि मेरा मिशन क्या है और फिर उसी डायरेक्शन में काम करो। चाहे मूड हो या ना हो, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, चाहे लोग तुम्हें सपोर्ट करे या ना करे, मिशन फर्स्ट, इमोशन सेकेंड। और यही विनर्स का रूल है। ट्रिक नंबर 6, इमोशनल डिस्टेंस। एक चीज समझ लो, हर बात पर्सनल नहीं होती, लेकिन ज्यादातर लोग हर चीज को पर्सनल बना लेते हैं। किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। किसी ने थोड़ा रूड टोन में बात कर दी, उसे मेरे से प्रॉब्लम है। किसी ने तुम्हारी तारीफ नहीं की, मैं शायद इनफ नहीं हूँ। और यहीं से तुम्हारी इमोशनल सफरिंग शुरू होती है। बट रियलिटी सुनो, 90% लोग अपने लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि उनके पास तुम्हारे बारे में सोचने का टाइम भी नहीं होता। फिर भी हम उनकी छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग एक सीक्रेट रूल फॉलो करते हैं, ऑब्जर्व एवरीथिंग, ऑब्जर्व नथिंग। मतलब सिचुएशन को देखो, समझो, लेकिन उसे अपने इमोशंस के अंदर घुसने मत दो। सोचो, तुम रोड पर चल रहे हो और एक कुत्ता भौंकने लगता है, क्या तुम उसे आर्ग्यू करने लगोगे? नहीं ना, तुम बस आगे बढ़ जाओगे। तो जब कोई तुम्हें एक रैंडम इंसान नेगेटिव बोल देता है तो तुम उसे इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हो? देखो, हर ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर क्रिटिसिज्म वैल्यूएबल नहीं होती और हर इंसल्ट सच नहीं होता। लेकिन अगर तुम इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते तो हर छोटी छोटी चीज तुम्हारी एनर्जी खा जाएगी। और एनर्जी ही लाइफ की सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। जिस इंसान के पास इमोशनल डिस्टेंस होता है उसका मूड दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करता। आज से एक हैबिट स्टार्ट करो, जब भी कोई सिचुएशन तुम्हें इमोशनल ट्रिगर करे, खुद से पूछो, क्या ये चीज 5 साल बाद भी मैटर करेगी? अगर जवाब नो है तो उसे अपने दिमाग में रेंट फ्री मत रहने दो, उसे छोड़ दो, मूव ऑन करो। ट्रिक नंबर 7, बिल्ड एन अनब्रेकेबल रूटीन। इमोशंस तब सबसे ज्यादा पावरफुल लगते हैं जब तुम्हारी लाइफ में स्ट्रक्चर नहीं होता, जब कोई रूटीन नहीं होती, जब कोई डिसिप्लिन नहीं होती, जब कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती। तब मूड ही किंग बन जाता है। मूड अच्छा है, काम करेंगे। मूड खराब है, आज रेस्ट करेंगे। मूड नहीं है, कल से स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह महीने और कल निकल जाते हैं। बट स्ट्रॉन्ग लोग एक अलग सिस्टम को फॉलो करते हैं। वो मूड के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, वो रूटीन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। डिफरेंस समझो, इमोशंस टेम्पररी होती है, रूटीन परमानेंट होती है। आज मोटिवेशन है, कल नहीं होगी। आज कॉन्फिडेंस है, कल नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास रूटीन है तो तुम फिर भी काम करोगे। और यही सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट है। वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते, वो बस डिसिप्लिन होते हैं। सोचो, 2 लोग हैं। पहला बंदा सिर्फ तब जिम जाता है जब उसका मूड होता है, लेकिन दूसरा बंदा रोज जिम जाता है, चाहे मूड हो या ना हो। 1 साल बाद कौन ज्यादा फिट होगा? ऑब्वियसली दूसरा वाला। लाइफ के हर जगह में रूल अप्लाई होती है, स्टडी, बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, फिटनेस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सब जगह। जब तुम रूटीन क्रिएट करते हो ना तो इमोशंस का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, क्योंकि डिसीजन ऑलरेडी पहले से ही लिया जा चुका होता है। सुबह उठना है, वर्कआउट करना है, काम करना है, सीखना है। जितना ज्यादा डिसिप्लिन बढ़ता है उतना ही इमोशनल कंट्रोल भी बढ़ता है, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ बॉडी को ट्रेन नहीं करता, वो माइंड को भी ट्रेन करता है। वो तुम्हें सिखाता है, आज मूड नहीं है फिर भी काम करो, आज थकान है फिर भी काम करो, आज मोटिवेशन नहीं है फिर भी काम करो। क्योंकि चैंपियंस इमोशंस को फॉलो नहीं करते, वो सिस्टम को फॉलो करते हैं। और जब तुम्हारी लाइफ स्ट्रॉन्ग सिस्टम पर चलने लगती है तो धीरे धीरे तुम इमोशनली अनब्रेकेबल बनने लगते हो। अगर तुम सच में नो इमोशंस माइंडसेट बिल्ड करना चाहते हो तो अपने लाइफ को रूटीन के अराउंड डिजाइन करो, क्योंकि जिस दिन से तुम्हारी डिसिप्लिन तुम्हारे इमोशन से बड़ा हो जाएगा उस दिन से तुम्हारी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। काम माइंड, स्ट्रॉन्ग रूटीन, अनब्रेकेबल लाइफ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही पावरफुल सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।